हेलो एवरीवन। आज हम जूम ऐप पे कैसे काम किया जाता है ये सीखते हैं कि एक मीटिंग को एक टीचर कैसे होस्ट करेगा या एक स्टूडेंट है उसको कैसे ज्वाइन करेगा। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से जूम ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये जूम ऐप क्लाउड के नाम से मिलेगा, जूम ऐप क्लाउड मीटिंग। जैसे मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे पास सीधा ऑप्शन आ रहा है कि ओपन का। आप करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके जो ऐप हैं उनमें ये आपको दिखने लग जाएगा। तो ये जैसे जूम ऐप आ गया, इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। ज्वाइन ए मीटिंग, साइन अप, साइन इन। ज्वाइन ए मीटिंग में जैसे ही आप वो करते हो तो सीधा अगर आपने किसी मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आपका बॉस या आपका टीचर जो आपको मीटिंग आईडी देगा वो मीटिंग आईडी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब जैसे मैं वैसे ही कोई मीटिंग आईडी यहाँ पे डाला हूँ रैंडम, तो ये लिंक जो है ये ज्वाइन मीटिंग का ये ब्लू हो जाएगा और इसको हम क्लिक करने लगेंगे। क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि ये फेक थी तो ये क्या है, इनवैलिड आईडी। दूसरा ऑप्शन आपके पास साइन अप और साइन इन। ये बेसिकली जो टीचर्स हैं जिन्होंने साइन इन पहले से ही अपनी आईडी बना के, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना रखा है, उनके लिए ठीक है। जिन्होंने नहीं बना रखा वो पहले साइन अप करेंगे। साइन अप में आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। आपको यहाँ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ देने की ज़रूरत है नहीं। अगर स्टूडेंट भी कर रहे हैं और वो एज रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो आप यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दोगे और ऐसे करोगे कि आपकी जो एज है वो 18 प्लस लगे। जैसे मैं ऐसे ही रैंडम ये सेट कर देता हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये पूछेगा, ये आपने एंटर कर देनी है। जैसे मैंने तो अकाउंट बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। और यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ फिर टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से एक ईमेल, आपने जो ईमेल आईडी डाली है गूगल वाली, उसमें एक ईमेल गई है, उस ईमेल पे आपने क्लिक करना है। ये लिंक गायब हो गया, चलो दोबारा कर देते हैं एक बार। तो हमने दोबारा से इसमें एज फिल करेंगे ऐसे ही रैंडम, और यहाँ पे ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी आप डालो, आपका नाम हो वो नाम डाल दो, लास्ट नेम में जो भी आपका नाम है वो आप एंटर कर दो। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ ईमेल जो आपने मेंशन की है वहाँ ईमेल गई है, चेक करते हैं हम। तो हमारे पास हमारे फ़ोन में ये ईमेल आएगी। ये जीमेल वाला ऐप है मेरा, तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं जूम ऐप की, उस पर लिखा होगा एक्टिवेट अकाउंट। तो ये आ गया आपका साइन अप का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं पहले ही साइन अप कर चुका हूँ तो ये मेरे पास सीधा साइन इन का वो आ गया। अदरवाइज आप करेंगे तो आपके पास ऐसी ईमेल आएगी, इस तरह की ईमेल आएगी कि एक्टिवेट अकाउंट। इस एक्टिवेट अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है, या ये यूआरएल आएगा, इस यूआरएल को पूरे को कॉपी करके आप कहीं और ब्राउज़र में पेस्ट कर सकते हैं। या तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो, या आप डायरेक्ट इस पे ओपन पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करके, तो ये अपने आप आपको वहाँ पे लेके जाएगा, ब्राउज़र खुलने लग जाएगा और आपके सामने अपीयर हो जाएगा। सो इट वर्किंग स्लो।
ये तो मेरे से तो ये कह रहा है कि पहले से मैं कर चुका हूँ, तो गो टू माई अकाउंट। तो मैं तो अब आपको सीधा जूम ऐप पे लेके जाता हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि आपने कहाँ से क्या करना है। उसके बाद हम जूम ऐप पे चलते हैं। वहाँ पे जैसे ही आपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक किया तो आपके पास दो पासवर्ड वो मांगता है। उन दोनों पासवर्डों की हेल्प से, दो पासवर्ड वो मांगेगा, सेम पासवर्ड आपने यूज़ करना है दोनों जगह पे। 8 करेक्टर का पासवर्ड हो और आपके पास अपर लेटर, जैसे आपने लिखा अपना ही नाम लिख रहे हो आप हर्ष, तो एच बड़ा और बाकी छोटे, और एट द रेट या आप अंडरस्कोर या आपके पास स्पेशल सिंबल डॉलर वगैरह कुछ यूज़ कर लो, और 1 2 3 ये आपने कॉम्बिनेशन में रखने हैं। उसके बाद हम साइन इन पे चलते हैं। अब साइन इन पे ये पूछेगा फिंगरप्रिंट आईडी साइन इन, तो आपको ये ओके करना है तो कर लो, अदरवाइज कैंसिल कर दो। मैंने ओके कर दिया। तो ये इस ईमेल आईडी से मैं पहले ही केमिस्ट्री अजीत वाली से बना रखा है। तो जैसे ही साइन इन किया हमारे पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर एक टीचर को वो करनी है, अपने स्टूडेंट को अपनी आईडी प्रोवाइड करनी है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ऑप्शन नीचे मीट एंड चैट, मीटिंग, कॉन्टैक्ट और सेटिंग। ऊपर देखेंगे न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। अगर हम शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूल पे आपके पास किस डेट में आपने करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक करनी है, आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और ये आपका पासवर्ड, ये मीटिंग पासवर्ड है, जैसे ये 1 2 3 मैंने लगा रखा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करोगे तो जो आप इसी पासवर्ड को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को, जब वो ये आईडी जूम आईडी जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी आईडी है, ये आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। और जब वो लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो उनको पासवर्ड के लिए डिमांड होगी, तो पासवर्ड जो आपने यहाँ सेट किया है वो आप स्टूडेंट को बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज करके इसको डन कर देना। मैं चेंज नहीं कर रहा तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नीचे ऑप्शन है न्यू मीटिंग। अब न्यू मीटिंग में ये आपके पास जो आपने अपने स्टूडेंट्स से शेयर करनी है, ये आपकी पर्सनल मीटिंग आईडी है। ये आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, पासवर्ड के टाइम पे पासवर्ड उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास 3 4 कंफर्मेशन की मांगता है, पर क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ, जैसे कैमरे की ऑथेंटिकेशन आपसे आपने ओके कर देनी है, और अदर ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा, आपने ओके कर देनी है। तो मेरे से कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैं पहले से उनको अलाउ कर चुका हूँ। अब इसके बाद अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ऐसे स्क्रीन को लेफ्ट या राइट में वो करते हो, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैप टू स्पीक। ये स्टूडेंट अगर आप मीटिंग में हो, जैसे आप ज्वाइन कर चुके हो, तो आप जैसे ही इस टैप टू स्पीक को क्लिक करोगे, आप उस मीटिंग के दौरान अपने टीचर से, जैसे कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप टैप टू स्पीक पे क्लिक करके आप बोलना स्टार्ट करें अपने माइक में, तो वो सीधी जो आपकी बात है आपके टीचर तक पहुंच जाएगी। और इसको दोबारा से हम स्वैप करते हैं, तो स्वैप करने पर हम फिर से वीडियो की तरफ आ जाएंगे। अभी मैंने किसी को ज्वाइन नहीं करा रखा, ज्वाइन करा था, तो एक और स्वैप करने पर वो हमारे सामने आ जाता। अगर आपको ये यहीं से लेफ्ट करनी है मीटिंग, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से वहीं जाओ, टैप टू स्किप स्पीक आपको दिख रहा है, और ऊपर दिख रहा है आपको एंड, इस एंड पे हम क्लिक कर देते हैं। फिर आएगा और लीव मीटिंग, एंड मीटिंग फॉर ऑल, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसको वो कर सकते हो। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ये। दूसरा, जब आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी आ जाता है नीचे। तो यहाँ पे शेयर स्क्रीन, ऐड पार्टिसिपेंट, और यहाँ पे मोर, अगर आप ये स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगा तो वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे इस पर क्लिक कर दें, तो उसके नाम के साथ और ये हाथ यहाँ पे उस टीचर के सामने आपका अपीयर हो जाएगा। अगर पार्टिसिपेंट आपने ऐड करने हैं तो आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करोगे, और शेयर, अगर टीचर को बच्चों से कुछ भी शेयर करना है, जैसे कोई फ़ोटो हो गया या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो गया या पीपीटी होगी, तो आप शेयर पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास फ़ोटो, डॉक्यूमेंट,
या अपने फ़ोन की स्क्रीन, मान लो आपने फ़ोन पे ही कुछ बना रखा है और आप टीचर को, बच्चों को दिखाना चाह रहा है टीचर, तो आप इसको स्क्रीन को क्लिक कर देंगे। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये कहेगा स्टार्ट नाउ, तो हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये फ़ोन की जो स्क्रीन है, मेरे फ़ोन की स्क्रीन है, ये अपीयर होना स्टार्ट हो गई है। दोबारा से हम उसको बैक पे लेके जाते हैं, तो यहाँ हम बैक पे आ गए। तो स्टॉप वीडियो जब हमने करनी है, यहाँ पे स्टॉप वीडियो कर सकते हैं, और म्यूट करना चाहें हम म्यूट कर सकते हैं। यहाँ हम यहाँ से एंड कर देंगे। अगर आपने इनविटेशन भेजना है किसी को तो सेंड इनविटेशन, आप जीमेल, याहू मेल, टेक्स्ट मैसेज, मैसेंजर, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आप यूज़ कर रहे हो, भाई मैसेंजर यूज़ कर रहे हो आप, ये फेसबुक मैसेंजर है, मैसेजिंग यूज़ कर रहे हो, मेल यूज़ कर रहे हो, तो किसी भी वे में, जैसे मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूं और इस टेक्स्ट मैसेज पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे हमारे पास लिंक क्रिएट हो गया। अब ऊपर मैं डाल देता हूँ नितेश सर का ही नाम, जैसे मैंने डाल दिया। तो ऐसे हम इसको टेक्स्ट को जैसे ही सेव करेंगे, ये टेक्स्ट मैसेज नितेश सर के पास पहुंच गया, और वो यहाँ से क्लिक करके हमारे जो इनविटेशन के थ्रू उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कॉन्टैक्ट को करें, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इस तरह से वो करें, क्योंकि हमें सिर्फ इसको इसलिए चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर सकें। इसको ज़्यादा हम अपनी जो पर्सनल डेटा है इसके साथ शेयर हम नहीं करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।